हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आरजू कुरैशी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। अब तक का हमने पढ़ लिया है फर्स्ट जनरेशन क्या था कंप्यूटर का, हमारा वैक्यूम ट्यूब के ऊपर बेस्ड था। सेकेंड जनरेशन के बारे में पढ़ लिया जो ट्रांजिस्टर के ऊपर बेस्ड था। अब इसके आगे हम चलते हैं जहाँ बस हम देखेंगे कि हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या हुआ, ऐसी क्या चेंजेस आई थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और सिंपली मैंने आपको बता दिया है कि जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें तो जनरेशन हम पहले जो हार्डवेयर में हमारे चेंजेस होता था उसे कहते थे, लेकिन बाद में हम जो सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस आते हैं उसे भी हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के दोनों के ही चेंजेस को इंक्लूड करते हैं। जनरेशन के चेंज होने में दोनों का ही इफेक्ट होता है। तो बाद में हमने सॉफ्टवेयर के चेंजेस को भी इम्पोर्टेंस दी है और सॉफ्टवेयर के भी ऊपर फोकस किया है। तो अब इसके बाद हमने देख लिया था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसके अलावा हमने एक टेबल देखा है, टेबल में पढ़ा है कि जो हमारा जो फर्स्ट जनरेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था और किसके ऊपर बेस्ड था। सिमिलरली हमने सारे जनरेशन के बारे में ये बेसिक टेबल पढ़ा है। अगर हमें पूरा नहीं याद रहता है तो एटलीस्ट हमें बेसिक जनरेशन टेबल याद होना चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए। इसके बाद हमने फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ा था वैक्यूम ट्यूब के ऊपर। सेकेंड जनरेशन ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ लिया है। आज हमारी क्लास है थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ने की, जो कि बेस्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट पर। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट जब हमने कंप्यूटर में यूज किया तो ये हमारा 1965 से 1971 तक चला। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट को किसने डेवलप किया। The development of the integrated circuit was the hallmark of the third generation of computer. जो हमारा हॉलमार्क जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया जो कि हमारा थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। अब ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो है क्या। जो अभी तक हम ट्रांजिस्टर यूज कर रहे थे सेकेंड जनरेशन में उसे उसका साइज छोटा कर दिया गया और उसे सिलिकॉन चिप्स में प्लेस किया गया, सिलिकॉन चिप्स में उस ट्रांजिस्टर को, और उसे हम कह रहे हैं सेमीकंडक्टर। इस ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से इसकी स्पीड और इसकी एफिशिएंसी कंप्यूटर की दोनों ही बहुत बढ़ गई। पहला इसका स्पीड बढ़ गया, दूसरे इसकी कैपेसिटी बढ़ गई। तो ये जो है वो बेनिफिट हुआ हमारा। ट्रांजिस्टर के जगह हमने क्या यूज करना शुरू किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो एक तरीके से इस ट्रांजिस्टर को स्मॉल करके सिलिकॉन चिप्स में प्लेस करके और उसे सेमीकंडक्टर कहा गया और उसे यूज किया गया है। अब हम बात करें कि हमारा जो अब तक हम फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में यूज कर रहे थे वो यूज कर रहे थे हम इनपुट देने के लिए पंच कार्ड और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट। लेकिन हमारा जो थर्ड जनरेशन है इसमें बहुत बड़ा चेंजेस आया। इसमें हमने यूज किया इनपुट के लिए कीबोर्ड और आउटपुट के लिए मॉनिटर। अब देखिए, इनपुट हम कीबोर्ड के थ्रू दे रहे हैं और हमारा मॉनिटर क्या है, कंप्यूटर का स्क्रीन जो है वो हमें आउटपुट बता दे। ऐसा अगर हमें करना है तो इन दोनों के बीच में हम जो रॉ इनपुट दे रहे हैं उसे कंप्यूटर समझे और तब जाके स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आए। इसके लिए हमने इंटरफेस किया इन दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हमने एक अलग यूनिट में बहुत डिटेल में पढ़ा था, और सिंपली यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इसको मैनेज करना, जो इनपुट मिल रहा है और जो हमें आउटपुट प्रोड्यूस करना है मॉनिटर स्क्रीन पे। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम इस काम के लिए भी बहुत हेल्पफुल था कि एक टाइम पे ये एक से ज्यादा एप्लीकेशंस को रन कर देता था कंप्यूटर में। जैसे आज जो अब हम देख पा रहे हैं, मैंने अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया हुआ है, इसके अलावा ये लूम के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक से ज्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो रन हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मैनेज करने वाला है वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सेंट्रल प्रोग्राम के थ्रू पूरा मैनेज करता है और जिस चीज को भी मेमोरी में स्टोर करना होता है उसे मेमोरी में स्टोर करता है। तो अब जब हमारा ये थर्ड जनरेशन आया और हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, तब हमारा जो कंप्यूटर जो था फर्स्ट टाइम इतना एक्सेसिबल हो पाया कि बहुत सारे पीपल्स, बहुत सारे लोगों के सामने हमने
कंप्यूटर को रिप्रेजेंट कर पाए। इससे पहले क्या था, कंप्यूटर हमारा इतना बड़ा था, ये एक पूरे ह्यूज रूम में पूरा एग्जिस्ट कर पाता था। तो अब हम इसका साइज क्योंकि छोटा हो गया था, क्योंकि इसका हमने जो है जो भी सर्किटरी के लिए यूज हो रहा था वो सब हमने चेंज कर दिया था, हम इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करने लग गए थे। तो अब हमारा क्या हुआ, ये इतना स्मॉल साइज का हो गया, और इसके साथ साथ अगर बहुत ज्यादा हाई प्राइस का हो तो भी आपको मास ऑडियंस के सामने लाने में थोड़ा डर लगेगा। लेकिन अब क्या है, उसका प्राइस भी थोड़ा कम हो गया, क्योंकि पूरा वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर का इतने बड़े बड़े साइज का, तो वो काफी कॉस्टली भी होता था। अब यहाँ पर हमारा कॉस्ट भी बहुत कम था, कंपेयरिंग टू, इतना भी कम नहीं, उसके कंपैरिजन में जो हमने अब तक का यूज किया, जो वैक्यूम ट्यूब और हमारे ट्रांजिस्टर्स थे। तो ये एक तो स्मॉल साइज का हो गया, कॉस्ट कम हो गया, एफिशिएंट अच्छा हो गया, स्पीड अच्छी हो गई। तो ये सब जो चेंजेस आए हमारे, ये हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में है। तो अब इसको इतने सारे लोग देख पाए इसके साथ साथ, और इसका जो एक मेजर चेंज आया वो ये आया कि हमने इसके इनपुट आउटपुट को प्रोड्यूस करने का तरीका जो है वो बदल दिया। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या क्या चेंजेस देखे। पहला, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो अब तक का हम कंप्यूटर का साइज काफी बड़ा था और यूज था, ये चेंज हो गया। इसके अलावा इसकी जगह हमने पूरे जो सर्किटरी है, कनेक्शंस हैं, पूरे जो प्रोसेसर्स वगैरह हैं, इनका हमने जो चेंजेस किया, और इन सर्किटरी, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हुए हमने इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया। इसके अलावा इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किया, और दूसरा हम यहाँ पर इसका जो इंटीग्रेटेड सर्किट है, इसका डेवलपमेंट हॉलमार्क में किया था, और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट है हमारा थर्ड जनरेशन में यूज किया गया। इसके अलावा जो ट्रांजिस्टर्स थे उनको मिनिमम साइज करके, मिनिएचर करके सिलिकॉन चिप्स में प्लेस्ड किया गया, जिसे हम सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं। और ऐसा करने से हमें क्या बेनिफिट मिला, ऐसा करने से हमारा जो स्पीड है कंप्यूटर का और जो एफिशिएंसी है वो पूरी ही इंक्रीज हो गई। इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा जो इनपुट आउटपुट लेने का वे है वो चेंज हो गया। हमने पंच्ड कार्ड और प्रिंट आउट के जगह पे हमने थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इंटरेक्ट किया, कीबोर्ड और मॉनिटर। और उसको मैनेज करने के लिए हमने इंटरफेस के लिए हमने क्या यूज किया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करने से हमें एक और बेनिफिट मिला, वो क्या था, हमें अलग अलग डिफरेंट एप्लीकेशन जो है वो एक टाइम पे हमने एक्सेस करना शुरू कर दिया। इससे पहले क्या था, एक टाइम पे कंप्यूटर पे एक ही ऑपरेशन, एक ही टास्क परफॉर्म हो पाते थे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस तरीके से मैनेज किया कि हम इसमें अलग अलग टाइप के एप्लीकेशन को रन करवा पाए। इसके अलावा और क्या बेनिफिट्स हुए, हमारा जो कंप्यूटर है वो स्मॉल साइज का हो गया, जो काफी बड़ा हुआ करता था पहले। इसके अलावा इसका कॉस्ट भी कम हो गया, इसका कॉस्ट पहले बहुत ज्यादा था, और इसको मास लेवल पे ऑडियंस देख पाए। इससे पहले कंप्यूटर को बहुत सारे लोगों ने देखा ही नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़े साइज का था, बहुत कॉस्टली था। तो जो जनरल यूजर्स हैं वो इसे नहीं सोच पाते थे कि वो इवन परचेज कर पाएंगे या फिर देखने जा पाएंगे। क्योंकि इसमें जो हमने देखा था सेकेंड जनरेशन में, तो हमने ये भी देखा था कि जो ट्रांजिस्टर था, जो हम जब हम उसे डायरेक्टली यूज कर रहे थे तो वो बहुत ज्यादा लेवल पर हीट रिलीज कर रहा था। लेकिन जब अब हम इसे ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप में पुट करके एज अ सेमीकंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो वो उतना हीट भी नहीं रिलीज कर रहा है, हमारा ये भी बेनिफिट है। तो इस तरीके से हम देखें तो थर्ड जनरेशन हमारे कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज था, जिसके थ्रू हमने कंप्यूटर को एक जो सिंपल यूजर्स हैं, जनरल पीपल्स हैं, उनके सामने रख पाए, और वो जो है हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट की हेल्प से हो पाया। और ये यहाँ पर से हम देख सकते हैं कि ये एटलीस्ट हमारे 6 इयर्स जो है मार्केट में सरवाइव कर पाया इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू, जो हेल्प से आया। इसके बाद भी हमने इंटीग्रेटेड सर्किट ही यूज किया नेक्स्ट जनरेशन में, लेकिन इसका एडवांस वर्जन जो है वो यूज किया हमने कंप्यूटर के लिए, और इसमें ऐसे और इंटीग्रेटेड सर्किट को और छोटा बनाने का कोशिश किया। जो हमारा प्रोसेसर है उसे हमने छोटा बनाने की कोशिश किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके नेक्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे,
और देखेंगे कि उसमें ऐसे क्या-क्या चेंजेस किए गए जिसके कारण फाइनली आज हम अपने घर में कंप्यूटर और लैपटॉप एज अ यूजर यूज कर पा रहे हैं और इतने अच्छे से यूज कर पा रहे हैं। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि आखिर हमें किस तरीके से नेटवर्क के कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ी और हम इंटरनेट का यूज कर पाए। तो आज का हमारा जो क्लास था वो इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर था, थर्ड जनरेशन के। आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।